आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं पुराने स्मार्टफोन्स को हम कैसे सेल करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है मेरे इस टेक टॉक की चैनल पर। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डेटा बैकअप, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारे स्मार्टफोन्स में क्या क्या डेटास मौजूद है, कितने फाइल्स है, कितने डॉक्यूमेंट्स है, कितने वीडियोस है, कितने फोटोज है, और भी गूगल से रिलेटेड जितने भी बैकअप हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स, कैलेंडर वगैरह, ये सभी चीज़ों को देख लेना है। उसके बाद हमें प्रॉपर गूगल अकाउंट्स का बैकअप लेना है। उसके बाद जितने भी रिक्वायर्ड अकाउंट्स है सभी के बैकअप लेना है। व्हाट्सएप के चैट्स के बैकअप लेने हैं। हमारे ऑफिस रिलेटेड जितने भी स्टफ्स है उस सभी चीज़ों की बैकअप्स लेने हैं। और हमारे पास लार्जर फाइल्स, फोटोज या वीडियोस है तो उसके लिए क्या करना है, हमें एक्सटर्नल जो स्टोरेज है उसका इस्तेमाल करके एसएसडी हो सकता है, हार्ड डिस्क हो सकता है, या फिर पेन ड्राइव हो सकता है, जिसके जरिए हमें बैकअप को स्टोर करना है। और हमारे तरफ से सजेशन यही रहेगा कि पहले हम स्मार्टफोन खरीद लें, उसके बाद एक्सचेंज करें, क्योंकि इन केस हो सकता है किसी भी बैकअप लेते वक्त हमारा इंटरनेट कनेक्शन चला गया हो या किसी भी तरह का कुछ इशू हो जिसके लिए हमारा बैकअप प्रॉपरली नहीं हुआ होगा, तो जिसमें क्या हमारा डेटा जो है वो लॉस हो सकता है। अगला स्टेप क्या है, हमें देखना होगा कि स्मार्टफोन के साथ दिया गया हुआ बॉक्स, बिल, एडेप्टर, डेटा केबल सब कुछ इंटैक्ट है या नहीं। अगर किसी भी तरीके से हमारा स्मार्टफोन का बॉक्स या बिल खो गया हो, बिल तो वैसे मिल जाता है ऑनलाइन, लेकिन बॉक्स अगर खो गया हो तो अगली बार से हमें ध्यान रखना होगा कि बॉक्स को जो है हम संभाल करके रखें, क्योंकि अगर हम स्मार्टफोन सेल करते वक्त हम बॉक्स नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं तो उसके लिए कुछ अमाउंट जो है वो डिडक्ट होता है। स्मार्टफोन को सेल करने से पहले अगर स्मार्टफोन में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हमें रिपेयर करके देना है, या फिर हमें कस्टमर को सेल करने से पहले बताना है कि इसमें ये प्रॉब्लम है। तो सजेशन इस पे ये रहेगा कि अगर हम चीज को रिपेयर करके फिर सेल करें तो उसमें क्या है, कभी कभी देखा जाता है कि थोड़ा बेहतर डील मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बताएं तो मान के चलिए आपका स्मार्टफोन में ईयरपीस, जिससे हम कॉल करते वक्त जिससे हम सुनते हैं सामने वाले की बात, तो उस ईयरपीस में मान के चलिए प्रॉब्लम आ गया है, साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। तो ईयरपीस को अगर हम चेंज करा के बेचने जाए तो हो सकता है हमें 500 रुपया का खर्चा होगा, लेकिन ईयरपीस खराब है बोल के अगर हम बेचेंगे तो हो सकता है 1000 रुपया डिडक्ट हो जाए। तो ये चीज हमें ध्यान पे रखना है। अगर कोई भी चीज हमें सेल करने से पहले रिपेयर करना है तो कोशिश कीजिए कि प्रॉपर कोई भी सर्विस सेंटर से जो है उसका सर्विस कराए, क्योंकि जिसमें हमें वारंटी मिलेगा। अगर कोई भी तरह के दुकान से हम सर्विस करा के कैसे भी ठीक करके बेच देंगे, बाद में कुछ प्रॉब्लम होगा तो कस्टमर हमारे पास दोबारा आएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्मार्टफोन अंडर वारंटी है तो एक बार आप सर्विस सेंटर जाके स्मार्टफोन का चेकअप करवा के आइए। हो सकता है कोई नया प्रॉब्लम आ गया हो, हमें पता नहीं है, तो वो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि स्मार्टफोन सेल करते वक्त जो वेंडर है या जो कस्टमर है वो प्रॉपरली सारे फंक्शंस चेक करेगा, तो उस टाइम अगर कुछ प्रॉब्लम्स पकड़ा गया तो वहां पे आपका वैल्यू जो है और भी ज्यादा डिडक्ट होने के चांसेस रहते हैं। अभी हमें स्मार्टफोन को प्रॉपरली जो है फैक्ट्री रीसेट करना है। फैक्ट्री रीसेट करने के बाद हमें स्मार्टफोन को दोबारा से ऑन करके चेक करना है हमारा कोई भी डेटा रह तो नहीं गया। हमें सभी फाइल मैनेजर में जाके चेक करना है, गैलरी में जाके चेक करना है, जितने भी ऐप्स है आपको चेक करना है कोई भी ऐप्स रह गया हो या नहीं। किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन हमारा नहीं रहना चाहिए स्मार्टफोन में। और सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड, ये दो चीज अगर आपके स्मार्टफोन में है तो वो जरूर से निकाल लीजिएगा। ये सारी चीजें हो जाने के बाद हमें सारे अकाउंट्स को स्मार्टफोन से रिमूव कर देना है, और उसके साथ साथ जितने भी फिंगरप्रिंट्स हो, फेस अनलॉक हो, पासवर्ड हो, सभी चीज को रिमूव कर देना है, डिसेबल कर देना है। नहीं तो एफआरपी लॉक हो सकता है। ठीक है, और एफआरपी लॉक अगर होता है तो सामने वाला जो वेंडर है या कस्टमर है वो परचेस नहीं करेगा, उसको दोबारा से एफआरपी अनलॉक करवाना पड़ेगा। अब सेल करने की बारी। सेल करने से पहले हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा स्मार्टफोन का करेंटली क्या वैल्यू चल रहा है? हो सकता है हम किसी से पता करके आएंगे कि किसी ने बताया रहे ये तो 10,000 में बिक रहा है, किसी ने बताया ये तो 5,000 में बिक रहा है, हो सकता है उससे ज्यादा मिल रहा हो। तो सही वैल्यू पता करने के लिए हमारे पास बहुत सारे साइट आप गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा इजीली। कैशिफाई को आप ट्रस्ट कर सकते हो। कैशिफाई में आपका स्मार्टफोन का डिटेल्स वगैरह डाल के, रैम रोम वगैरह डाल के, कितना दिन पुराना है, आउट ऑफ वारंटी है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है, सब कुछ डाल के आप नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे, फाइनली आपको कैशिफाई एक एक्सपेक्टेड प्राइस बता देगा, जिससे आप आइडिया लगा पाओगे कि आपका स्मार्टफोन इतने तक में बिक सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको फर्दर सेल कर सकते हो।
अब सेल के अगर बारे में बात करें तो इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। सबसे पहले तो आप ऑफलाइन में सेल कर सकते हो। ऑफलाइन में बहुत सारे आपको रिटेल स्टोर या वेंडर्स मिलेंगे जो आपका प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन रहेगा फ्लिपकार्ट और अमेजन, इन लोग सेल एक्सचेंज दोनों करते हैं। और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन रहेगा कैशिफाई एंड ओएलएक्स। कैशिफाई में क्या है, हमारे पास हैंड टू हैंड कैश मिल जाएगा, आपके घर पे एजेंट आएगा, चेक करेगा फ़ोन को, फ़ोन लेगा, कैश मिल जाएगा। फाइनल ऑप्शन है ओएलएक्स। ओएलएक्स में क्या है, हमारे पास कस्टमर को चैट करके कस्टमर से बात करने पड़ेंगे। जो भी कस्टमर इंटरेस्टेड रहेगा हमारे प्रोडक्ट्स को लेने में, उनसे हम मीट करके डील को क्लोज कर सकते हैं। ओएलएक्स में किसी भी तरह की डील करने से पहले जिस भी पर्सन से आप डील करने वाले हो उस पर्सन का अच्छे से जानकारी पहले ले लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में बहुत ही स्कैम हो रहे हैं। वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वैल्यू हमें ओएलएक्स पे मिलेगा, जिस पे आप बात करोगे तो बहुत सारे कस्टमर्स देखा जाएगा आपको 20 to 30% तक भी ज़्यादा आपको प्राइस आपके स्मार्टफोन का उसमें मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पर।